इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने महिला फर्जी पत्रकार सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में फरार चल रही मुख्य आरोपी साधना सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाणगंगा थाना पुलिस ने फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को ब्लैकमेल करने मामले में फरार आरोपी साधना सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को 2 दिन की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इससे पहले इसी मामले में 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को पत्रकार बताकर लोगों को अखबार में खबर प्रकाशित करने की धमकी देते थे और बदनामी का डर दिखाकर उनसे रुपए वसूलते थे। फरियादियों ने बताया कि साधना सिंह शुरू से ही पूरे गिरोह के संपर्क में थी और ब्लैकमेलिंग की घटनाओं से उनकी सक्रिय भूमिका रही है। फिलहाल पुलिस पूरे गिरोह के नेटवर्क, अन्य साथियों और ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामलों की जांच में जुटी है। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सैमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। लोकायुक्त की टीमों ने इंदौर समेत 9 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर सोना, चांदी, नकदी, बैंक लॉकर और करोड़ रुपए की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में आय से करीब 258% अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ। लोकायुक्त पुलिस ने इंदौर, पीथमपुर, धार और मुरैना में अधीक्षण यंत्री शिवराम सैमिल से जुड़े कुल 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान सिलिकॉन सिटी स्थित आवास, कार्यालय, ट्रांसफार्मर निर्माण एवं मरम्मत से जुड़ी फैक्ट्रियों और अन्य परिसरों की तलाशी ली गई। प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी की 33 वर्षों की सेवा अवधि में वैध आय करीब 2 करोड़ रुपए आकी गई है, जबकि जांच में 3.5 से 7.16 करोड़ रुपए तक की संपत्ति और खर्च सामने आया है, जो वैध आय से करीब 258% अधिक है। तलाशी के दौरान करीब 300 ग्राम सोने के आभूषण, 3 से 3.5 किलोग्राम चांदी, लगभग 3 लाख रुपए नकद, एसबीआई बैंक लॉकर और कई संपत्तियों व निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में परिजनों और करीबियों के नाम पर प्लॉट, फर्म और ट्रांसफार्मर फैक्ट्रियों का संचालन भी सामने आया है। लोकायुक्त पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उज्जैन जिले के बड़नगर क्षेत्र में पवन चक्की की सपोर्टिंग तार लगाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि एक भील परिवार पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें उपचार के लिए उज्जैन रेफर किया। घटना बड़नगर क्षेत्र के ग्राम अमला की है। पीड़ित भैरूलाल के अनुसार वह अपनी पत्नी तेजूबाई और बहू रेखाबाई के साथ खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में पवन चक्की के बिजली खंभे की सपोर्टिंग तार लगाई जा रही थी। तभी पड़ोसी शंकरलाल यादव और हरिओम यादव वहां पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। पीड़ितों का कहना है कि जब उन्होंने तार अपने खेत में लगने की बात कही तो आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बहू रेखाबाई पर फावड़े से हमला किया, जबकि तेजूबाई पर दरांती से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए भैरूलाल के साथ भी मारपीट की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने घायलों का मेडिकल कराकर जांच शुरू कर दी है। गंभीर रूप से घायल तेजूबाई को प्राथमिक उपचार के बाद उज्जैन के चरक भवन जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उनका इलाज जारी है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील में पुलिस ने जंगल में जुआ खेल रहे 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नकदी और ताश की गड्डियां भी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मुखबिर की सूचना पर महिदपुर पुलिस ने मेला ग्राउंड के पास ईद भट्टे और स्नेह गार्डन के पीछे जंगल क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस को देखते ही जुआ खेल रहे लोग भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर 7 आरोपियों को मौके से पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जुए में दाव लगाए गए 3,420 रुपए नगद और ताश की गड्डियां जब्त की। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने बताया कि 7 आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 13 के तहत 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में जुआ, सट्टा और अन्य अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान की गए जाने वाले सोने, चांदी और बहुमूल्य आभूषणों की जांच अब हाईटेक तरीके से होगी। मंदिर समिति ने करीब 15 लाख रुपए की अत्याधुनिक एक्सरे तकनीक आधारित कैरेटोमीटर मशीन खरीदी है, जो महज 30 सेकंड में आभूषण की शुद्धता और कैरेट की जानकारी देगी। इससे दान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ेंगे। बाबा महाकाल के दरबार में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु सोना, चांदी और बहुमूल्य आभूषण दान करते हैं। इन्हीं आभूषणों के पारदर्शी मूल्यांकन के लिए मंदिर समिति ने करीब 15 लाख रुपए की अत्याधुनिक
कैरेटोमीटर मशीन खरीदी है। यह मशीन एक्सरे फ्लोरोसेंस तकनीक पर आधारित है और बिना आभूषण को नुकसान पहुंचाए उसकी शुद्धता व कैरेट की जांच करेगी। मंदिर समिति की अपर प्रशासक सिमी यादव के अनुसार श्रद्धालुओं के सामने ही करीब 30 सेकंड में जांच पूरी होगी और उसी आधार पर रसीद जारी की जाएगी। मशीन इंजीनियर सुशील कुमार गौर ने बताया कि यह तकनीक देश के कई बड़ी ज्वेलरी शोरूम में भी इस्तेमाल की जा रही है। मूल्यांकन समिति के सदस्य रविंद्र सोनी के मुताबिक पहले की तरह विशेषज्ञ ज्वेलर्स द्वारा मूल्यांकन की व्यवस्था जारी रहेगी, लेकिन नई मशीन से शुरुआती जांच तेज और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। इससे असली और नकली आभूषण की तत्काल पहचान संभव होगी। मंदिर समिति का मानना है कि इस नई व्यवस्था से दान प्रक्रिया पहले से अधिक भरोसेमंद बनेगी और श्रद्धालुओं को अपने द्वारा अर्पित आभूषणों की शुद्धता की जानकारी कुछ ही सेकंड में मिल सकेगी। बड़वानी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में कथित विसंगतियों और पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। बड़वानी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि नीट परीक्षा में सामने आई कथित विसंगतियों, पेपर लीक की खबरों और प्रशासनिक लापरवाहियों ने लाखों विद्यार्थियों की मेहनत और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। विद्यार्थियों ने मांग की कि पूरे मामले की समयबद्ध, निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और फूल प्रूफ बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। बुरहानपुर में मई जून की आंधी और तेज हवाओं से तबाह हुई केला फसल का मुआवजा अब तक नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसानों ने जनसुनवाई में पहुंचकर जल्द मुआवजा भुगतान की मांग की। प्रशासन ने 29 जुलाई तक राशि जारी करने का आश्वासन दिया है। मई और जून महीने में आई तेज आंधी और हवाओं से बुरहानपुर जिले के कई गांवों में सैकड़ों हेक्टेयर में लगी केला फसल बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन ने फसल नुकसान का सर्वे कराया और करीब 105 करोड़ रुपए के मुआवजे का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा। हालांकि अब तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। इससे नाराज किसान जनसुनवाई में पहुंचे और जल्द भुगतान की मांग की। किसानों का कहना है कि भारी नुकसान के बाद आर्थिक संकट गहरा गया है और समय पर राहत राशि मिलना बेहद जरूरी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया है कि 29 जुलाई तक मुआवजा राशि का भुगतान करने का प्रयास किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर कार्यालय मंगलवार को आदिवासी ग्रामीणों के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। राणापुर जनपद के मूतखेड़ी और सालरापाड़ा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण प्रस्तावित खनन परियोजना के विरोध में जिला मुख्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने सर्वे और नीलामी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झाबुआ जिले के राणापुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत मूतखेड़ी, सालरापाड़ा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है और जल जंगल जमीन हमारी पहचान है जैसे नारों के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम सभा की अनुमति के बिना प्रस्तावित खनिज सर्वे और खनन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, जो पैसा अधिनियम और संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के विपरीत है। उनका आरोप है कि वर्ष 2024 में ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से खनन का विरोध करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इसके बावजूद दोबारा सर्वे और नीलामी की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने कहा, खनन शुरू होने से जल स्रोत, जंगल, खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से सर्वे और नीलामी प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने तथा भविष्य में ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग की। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कहा कि ग्रामीणों की आपत्ति प्राप्त हुई है और यह देखा जाएगा कि अनुमति की प्रक्रिया किस प्रकार हुई है। यदि आवश्यक होगा तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।